हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर देखेंगे, जो बिहार के करंट अफेयर देखेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर करा दिया है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम कवर करेंगे सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक का इसमें करंट अफेयर करेंगे। टोटल 1 साल का करंट अफेयर करेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया है। तो जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वर्ग किलोमीटर वाले जिले कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, फिर वारौल होगा, फिर बक्सर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की? जो 2,000 रुपये महीने की किस्त आती है, वो किस्त कहाँ से जारी किया गया था? तो वो ऑप्शन सी भागलपुर से जारी किया गया था। चलिए अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ 3 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार दिवस 2025 की किस थीम के साथ मनाया गया था? तो ये हमारा उन्नत बिहार विकास बिहार के थीम से मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश की 12वीं आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिले को चुना गया है? तो बिहार के कौन से जिला चुना गया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बेगूसराय जिले को चुना गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा में है कि दिए गए सूची 1 सूची 2 को मिलाना। इसमें नाम दिया गया है और यहाँ पर कैबिनेट दिया गया कि कौन से मंत्री किस कैबिनेट के है। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी को देखेंगे। जीतन राम मांझी किस कैबिनेट के मंत्री है? तो ये MS1 मंत्री है, यानी 1 का 3 हो जाएगा। MSME मंत्रालय द्वारा इनको बनाया। चिराग पासवान कौन सा मंत्रालय है? तो ये डी का 4 हो जाएगा, खाद्य मंत्रालय और प्रसंस्करण मंत्रालय। अब तक क्वेश्चन गिरिराज सिंह कौन है? सी ऑप्शन कौन सा है? तो ये कपड़ा उद्योग। 3 का ए हो जाएगा। राजीव रंजन कौन सा है? तो पंचायती राज मंत्रालय के। तीसरा ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे बिहार के किस जिले में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की जा रही है? तो ये कौन से जिले में किया जा रहा है? तो ये बक्सर जिले में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, किस देश में आयोजन किया गया? तो ये राजगीर खेल परिषद में आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इस तरह से 8 क्वेश्चन होगा। 9 क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि 100% ANM अनमोल ऐप को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो बिहार का पहला जिला हमारा पूर्णिया है, ऑप्शन ए हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि माँ जानकी के जन्म स्थली पुरैना धाम को राम जन्मभूमि के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम कहाँ पर स्थित है? तो ये धाम हमारा सीतामढ़ी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार के कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को हाल ही में निधन के जन्म के किस जिले में हुआ था? तो ये सुपौल जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की। इस पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो इस पार्क का निर्माण आपको वैशाली जिले में किया जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन 1 में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा वृद्धा पेंशन योजना को हाल ही में 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ये पेंशन समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि खेलो यूथ इंडिया गेम्स के बारे में असत्य कथन को चयन कोड के माध्यम से भरना है। तो इसमें कौन से चयन? पहली बार खेलो इंडिया 2018 गेम्स में दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेकंड में दिया कि बिहार की पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया था। इस खेल का 7वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता के थीम गीत खेल रंग बिहार के साथ था। इस प्रतियोगिता महाराष्ट्र में 51 पद 158 पद के साथ तालिका शीर्ष पर बना रहा। इस समय से कहा था, इस समय से कोई नहीं था। इसका ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर, में से कोई नहीं। चलिए अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। इस आयोग में कुल सदस्य की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष सहित कितनी संख्या में है? इनमें 5 संख्या, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के डैश वन जीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है। 21 जल के भीतर अवस्थित है, तो ये कैमूर जल अब वन जीव अभयारण्य के भीतर ऑप्शन है, ऑप्शन बी में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान किया गया है। तो ये अब तक आपको 367 खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान किया गया, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित 1 और सुमेलित 2 में मिलाना है कि यहाँ महोत्सव दिया है, यहाँ पे आयोजन किया मतलब कौन से महोत्सव किस में आयोजन कहाँ किया गया था। पहला क्वेश्चन है कि हमारा श्री उग्रदाता सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर किया गया, तो ये जमुई जिला में किया गया है। सॉरी, ये महर्षि सहरसा में किया गया, ये नहीं 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। अहिल्या गौतम महोत्सव कहाँ किया गया है, तो अहिल्या गौतम महोत्सव ये आपको दरभंगा में किया गया है, यानी बी का आपको 2 हो जाएगा। अगला 3 है गुप्ता धाम महोत्सव कहाँ किया गया, तो गुप्ता धाम महोत्सव सासाराम में रोहतास में किया, यानी सी के 1 नंबर। आपको अब कौन सा बचा है आपको लच्चर महोत्सव कहाँ पर है, तो ये जमुई में, यानी डी का 4 नंबर, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गया है। इनमें से 7 लोगों को घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो आजकल सुर्खियों में रहा है, तो ये हमारा शशि शंभू शरण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया। इस पोर्ट से पहला खेलदीप किस देश में भेजी गई थी, तो ये हमारा रूस में भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था, इस सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंद किशोर यादव के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से 1.5 साल तक होगा, मतलब कितने साल तक इनका पद ग्रहण तक होगा, यानी इनको 3 साल तक के पद ग्रहण किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो ये मुख्यमंत्री की शपथ 9वीं बार ली थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया था, तो ये ऐश्वर्या राज के द्वारा जीता गया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 27 नंबर में है कि हमारा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पार्टी दिया है, यहाँ लोकसभा सीट दिया है कि कौन से पार्टी के कौन से जीते हैं, तो लोजपा किसने जीता है, तो लोजपा के 5 पार्टियों ने जीता था, 5 विधायकों ने जीता था। और आरजेडी का कितना है, तो आरजेडी का हमारा 4 विधायक है, आरजेडी का 4 विधायक है, कांग्रेस का 3 है, और सीपीआई यानी हम का 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 यानी सामने सामने दिया है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर की हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट में प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार बिहार का लिंग अनुपात घटकर कितना हो गया है, बिहार का घटकर लिंग अनुपात हो गया है 891, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रहा पूरण देवी बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो यह पूर्णिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से ऑपरेशन कोबरा का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन कोबरा का संबंध नक्सलियों के उन्मूलन हेतु से संबंध है, तो ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के निम्नलिखित 2025 की नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान कितना है, तो इसमें से 13वां स्थान है बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कौन सा बन गया, तो ये हमारा बिहार बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया था, वो पटना में किया है। जो पटना में डबल डेकर जो गांधी मैदान से लेकर के
NIT घाट तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार जातीय जनगणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग सही चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कूट का प्रयोग सही है? तो एकल जातीय सर्वाधिक जनसंख्या यादव की ये 14% ये सही है। पिछड़ा वर्ग 27% सही है। अति पिछड़ा वर्ग 36% सही है। भारत में अंतिम बार जातीय जनगणना 1930 में हुई थी, ये हमारा गलत है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई थी? तो बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई थी? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी 2 में जगह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा की संचालन शुरू किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नए नंबर बिहार में। अगला क्वेश्चन है खेलो यूथ इंडिया गेम 2025 में बिहार के कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 36 पदक जीतकर हासिल किया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कैरेबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद बेसोर का संबंध बिहार के किस जिले से? तो ये हमारा बिहार के बक्सर जिले से संबंध जो कैरेबियाई द्वीप उन्होंने प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो हमारा हो जाएगा पटना में किया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनके राजस्व में भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा संजय सरवागी को तो सौंपी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? तो ये हमारा हो जाएगा बिहार की आंशिका कुमारी जगह बनाई है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 पोर्टल और सूची 2 जारीकर्ता को मिलाना है। तो कौन कौन से है? समर्थन पोर्टल किसमें है? तो समर्थन पोर्टल हमारा शिक्षा विभाग द्वारा। परिमार्जन प्लस पोर्टल कौन राज्य करता है? तो ये हमारा राजस्व भूमि और सुधार करता है। IHIP पोर्टल कौन करता है? तो ये हमारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पुलिस वाणी पोर्टल हमारा बिहार पुलिस द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन का आ जाएगा हमारा सी नंबर, यानी सामने सामने दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो ये हमारा हो जाएगा जमुई में किए थे, ऑप्शन नंबर है। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार किया जा रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा अररिया में तैयार किया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हम 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार के कौन सा कुपोषण जिला में शीर्ष स्थान किया? तो वो समस्तीपुर जिला किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये हमारा मुजफ्फरपुर के जिले रहने वाले जिन्होंने 2024 में जीता है। अगला क्वेश्चन है कि पटना स्थित सीडेक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारा परम बुध है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क नारायण ने ब्रिटेन के चुनाव में लिबरल पार्टी से सांसद चुना गया था, ये बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? मतलब तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण दिया गया है? तो ये हमारा 2.82% ऋण दिया गया है। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद इस सेट का हमें सूची 1 कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिया, इसको मिलान करना है कि उच्च शिक्षा में 50% नामांकन कहाँ गया? तो ये 2035 तक किया जाएगा। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, यानी बी के 2 नंबर और ए के 4 नंबर। बिहार में हर घर प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक है? तो बिहार में प्रीपेड घर 2026 तक लगाने का, यानी सी के 3 नंबर और डी के 2000। टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य कब रखा गया? तो ये 2025 यानी 1 में रखा गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा?
इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा टोटल प्रैक्टिस सेट 2 का 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार के एग्जाम के लिए, इन सब 70 बीपीएससी जो भी एग्जाम दे रहे हैं या टीआरई 4 सीजीएल जितने भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं सभी के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।